जवानी इतनी उदास क्यों है? जवानी इतनी उदास क्यों है? समझे? जवानी किसको कहते हैं? जवानी कहते हैं जवान हो गया, यंग हो गया, यंग जवान हो गया, उदास क्यों है तू? कहते नहीं हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? अबे नौजवान उदास क्यों लगा है? क्या बात है? बच्चों की चिंता लगी पड़ी है? अबे अभी तो शादी भी नहीं हुई, काम धंधों की चिंता है, क्यों इतना उदास हुआ पड़ा है? कोई इतना परेशान है? ये हमारे पास हमेशा सुनने को मिलता है। जब हम बैठो ना, कोई जवान ऐसे बैठो ना तो अच्छा नहीं लगता, क्यों उदास बैठे। एक बार बूढ़े ऐसे बैठो तो कहते हैं जिंदगी जी ली है। कोई बेचारा लगा होगा बहू ऐसी मिली है या बेटा ऐसा कर रहा है, काम नहीं है, तो ऐसे बैठे रहेंगे, मतलब उदास ही दिखाई देते हैं। कोई अखबार पढ़ रहे हैं सारा दिन, ऐसे बैठे। जवान आदमी अगर उदास बैठा तो अच्छा नहीं लगता। जवान मुंह लटका के बैठे दुखी है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बुढ़ापा जाकर जो है लगता है कि आसपास कुछ नहीं रहा बेचारा, अकेले ही हो गए। देखते हैं ना बुढ़ापे में ज्यादातर परिवार डिवीजन हो जाता है आजकल। बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, सब बाहर बैठे हैं बेचारे, बूढ़ा बूढ़ी अकेले कमरे में, तो उदास ही है ना। आपस में क्या करेंगे? घरों में जहां है भी परिवार, बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, बूढ़े लोग आराम से मायूस से होके, कोई पूछता नहीं, तो कोई उनकी परवाह नहीं करता कि हाँ भाई बुढ़ापा मतलब उदासी है। जवान यंग मैन, अगर कोई यंग मैन और यंग गर्ल अगर बैठी उदास, डिस्टर्ब्ड हो, तो अच्छी नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो फिर कहा उदासी का कारण क्या है? बच्चा जब जवान हो जाता है, हम कहते हैं ना जवान हो गया तब 14 साल से, आजकल 12 साल से जवान शुरू हो जाता है बच्चा। 12 ईयर्स एज से जवान शुरू हो जाता है। पता है ना, ग्रोथ 2 साल बिफोर हो गई, 3 साल पहले 14 कहते तब 11-12 से शुरू हो गया। यही कारण है तेरी वोटिंग की जो एज है वो भी 21 से 18 कर दी, लाइसेंस भी 18 कर दिया। तो जवानी शुरू हो जाती है, यानी जवानी के जो है कहीं कली फूट जाती है 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में। आज 12 साल के बच्चे को जाके तो पूछेगा तो वो तेरे से कहीं ना कहीं जो बातें कभी हम पुराने टाइम पे था 18 साल के बाद होता था, सोचता था आदमी, अभी उसे सब मालूम होता है, चीजें शुरुआत पता लग जाती। और जब तक वो 16 का होता है वो फुल फ्लैश जवानी में आ जाता है, और 18 तो मैच्योर हो गया, जवानी मैच्योर हो गई। तो जब कहा कि जवान, तो जवानी कहां से? जब काम इंद्रिय आती है तो जवान कहा। इंद्रियां देखी ना, जो इंद्रियां हैं, काम इंद्रिय जवानी से जुड़ी हुई है। तो जो काम वासना आ जाती है, काम वासना, तो काम वासना आती है, हम कहते हैं बच्चा जवान होने लग गया। वैसे मत बोलो, इसके आगे बात मत करो अब। तो जो जवानी है वो अब जो 11 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और 18 में मैच्योर हो जाती है जवानी। इसलिए 18 साल के बाद किसी की शादी भी करनी है तो 18 के बाद कहते कर दो, 19 की कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट को भी एतराज नहीं है, कोई माइनर नहीं रहा, तो आराम से 19 में शादी करे, 20 में बच्चा पैदा कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 में बच्चा पैदा होगा तो कहीं 38-40 के अंदर सास भी बन जाते हैं,
42 में दादी दादा भी बन जाते हैं। आजकल बहुत ऐसे मिलेंगे तेरे को। तो जवानी जो है जीवन में जब आती है तो बहुत चंचलता लेके आती है। चंचलता, जवानी क्या है? कंप्लीट एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी। जब बच्चा जवान नहीं हुआ, यानी 10 साल तक बच्चा रहता है, वो बच्चा, उसमें एनर्जी का जो पार्ट है ना, वो समझ ले कि 50% ही है। इसलिए वो खिलौनों से भी खेल लेगा, इधर उधर कर लेगा, गप्पे मार लेगा। छोटी छोटी माँ बाप ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। 10 साल तक उसमें एक बचपना होता है, दिखेंगे बचपन के लक्षण। पर जैसे ही बच्चा 11 साल में होता है, देख उसकी जो काम वासना जैसी ऊर्जा आती है, उसका मोड बदल जाता है, मोड। और मोड बदलता ही चला जाता है। जवानी आई मतलब जिंदगी नए रंग में आ गई। क्यों? क्योंकि काम वासना का बीज फूट गया अंदर। काम वासना का बीज फूट गया। काम वासना क्या है? जिससे संसार का जन्म होता है। काम वासना से संसार का जन्म होता है और काम वासना से संसार चलता है। जन्म हुआ तो पीछे कामना आ जाती है। 10 साल तक के बच्चे के अंदर इतनी कामना नहीं मिलेगी। कामना में इच्छाएं। 10 साल के बच्चे के अंदर, 10 साल तक कह रहा हूं, टीनेज में नहीं है, पर इच्छाएं जो है 10 साल तक इतनी नहीं। जैसी काम वासना का बीज फूटा, इच्छाएं बच्चे की बढ़ने लग जाती, और वो इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। 18 साल तक बच्चे के अंदर इच्छाएं पूरी पक हो जाती हैं। पक, परिपक्व, यानी वो जो कहता है जो मैं कह रहा हूं वो करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, जो मैं कह रही हूं वो करो, बस ना नहीं सुननी मेरे को। यानी बच्चा जो है 18 साल तक पहुंच जाता है तो वो रिवॉल्ट की कंडीशन में आ जाता है। रिवॉल्ट, नहीं करा तो ठीक नहीं होगा। और यही कारण है आज की तारीख में बच्चे जो हैं तेरे, जैसे ही वो अपनी क्लास 12th पास करते हैं, सब मां बाप से दूर जाना चाहते हैं। तो देख, हमें यह लगता है कि बच्चा हायर स्टडीज करना चाहता है, बढ़िया पढ़ाई करना चाहता है। गलत। अगर तू कैलकुलेट करने जाएगा तो बच्चों के अंदर मेजरली पॉइंट यही होता है, मेन, ये नहीं वो नहीं है, पर मेन पॉइंट है कि वो अपनी जिंदगी को फ्रीडम से जीना चाहता है। फ्री होना चाहता है। जवान हो गया, परिपक्व हो गया जवानी में, अब वो जवानी का मौज लेना चाहता है। और मां बाप वो मौज लेने नहीं देते। रात को लेट आई, कहां है? पार्टी में, नहीं जाना है। हर चीज में नकार होती है और बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे को मना करो। अब रात को लेट सो रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो इसलिए जवानी की अवस्था, ये जो 11 साल से 18 साल की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 11 से 18 के बीच में बच्चे के अंदर अगर कोई भी चीज आ गई, वो चीज जल्दी बाहर नहीं जाती। देखो, हर मां बाप अपनी ओर से अच्छा ही करते हैं, कोई गलत नहीं है। मां बाप, क्योंकि 25 साल का गैप है मां बाप का औलाद से, बच्चे और मां बाप में 25 साल का फर्क है। तो 25 साल पहले आज जो मां बाप हैं, मान लो, उनसे पहले वाले, उनके 25 साल पुराने संस्कार अलग हैं, उनका अनुभव है अपना जिंदगी का। तो अपने अनुभव से जो कहेंगे बच्चों को, अपने अनुभव से कहेंगे, और वो चाहेंगे मेरी सुन, मेरी मान। क्योंकि एक बाप जो उनसे अगर 40 साल का है, वो अपनी 12-13 साल की औलाद को ये थोड़ी कहेगा कि मेरी मत सुन, अपनी चला। अबे हमारी जिंदगी का अनुभव है भाई। 15 साल के बच्चे को, 18 साल के बच्चे को बाप तो बोलेगा ना, मां तो बोलेगी अपने अनुभव से, पर बच्चा कहां मैच करे।
कि 25 साल का गैप है बीच में, 25-30 साल का गैप। 30 साल पहले जहां हम आज खड़े हैं वहां नहीं थे। अगर आज हम देखें तो जिंदगी 30 साल में बहुत परिवर्तित हो गई। 30 साल पहले अगर देखने जाएंगे इतना सब कुछ नहीं था ना। 30-40 साल पहले का गैप देखो अगर, तो मोबाइल कंप्यूटर कहां था इतना। 95 में आकर तेरा आया ही है, 94-95 शायद, मोबाइल कंप्यूटर की दुनिया। तो 30 साल पहले ना मोबाइल थे ना कोई कंप्यूटर थे इतने, तो आराम से लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे परिवार में। परिवार 5 लोगों का इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। संडे को पता लगा एक मूवी आती है दूरदर्शन में, वो देखेंगे या 20 क्या लाएंगे। तो एक प्यार था आपस में, परिवार में प्यार था। पर वो प्यार जो सा है, समय बढ़ता गया, मोबाइल, तेरे लैपटॉप कंप्यूटर की दुनिया आ गई आज। अब घर के अंदर 5 लोग हैं तो सब मोबाइल लेके बैठे हैं, कंप्यूटर में लगे हुए हैं। अब घर में किसी के लिए समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। फिर बाहर जो सा है बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे, तो 30 साल 35 साल पहले कोई इतना नहीं था कि बच्चे जो सा है बॉयज एंड गर्ल्स आपस में इतने क्लोजअप रखे जाते हो। उस समय घर से अगर जाना है किसी फीमेल को तो कोई जेंट साथ होना चाहिए। 30-40 साल पहले की स्टेट बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं। तो गैप है ना आज की बात है ना कि इतना उदासी क्यों है, क्योंकि आपस में प्रेम नहीं रहा। पूरा मशीन युग आ गया, मशीन। जीवन में पहले चेतना, कॉन्शियस, एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता था, प्यार था। अब सब मशीन आ गई, मैकेनिज्म आ गया, मोबाइल, आर्टिफिशियल लव आ गया, और टाइम पास हो जाता है पूरा। अब देख ले, आज सारा टाइम ऐसे लगा रहेगा। 30-35 साल पहले था ही नहीं, तो क्या करेगा, ना कंप्यूटर ना मोबाइल। तो उदासी का कारण सबसे पहला है घर के अंदर रहते हुए ही आपस में एक दूसरे के बीच में प्रेम के धागों का टूट जाना। हर एक अपने अपने जो सा दायरे में बंद हो गया। मां अपने दायरे में बंद है, पिता अपने दायरे में बंद है, बेटी अपने दायरे में, बेटा अपने दायरे में, भाई अपने में, सब अपने अपने दायरे बंद। हर एक के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, किसी पे किसी के लिए वक्त ही नहीं है। अब फिर क्या हुआ, प्यार से तो जन्म हुआ है। हम जब बच्चा जन्म लेता है, काम वासना जो आती है, और जब कोई आगे विवाह करता है, बच्चा जन्म देता है, तो प्यार ही करता है ना। काम वासना क्या है, प्यार का परिपूर्ण रूप। जब किससे प्यार बहुत उमड़ जाता है तो क्या होता है, फिर वासना आ जाती है, फिर कहता है भोग लो। और जब वो भोगता है, फिर गृहस्थ बनाता है, शादी करता है, तो बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा प्यार से आया है। प्यार की जब प्रचंड अवस्था आई, जब तेरी काम वासना प्यार से उछली, तो तेरा जन्म होता है। तो जो जन्म ही प्यार से हुआ है, और उस प्यार का जो है, जब पौधा खिलता है तो आगे वो प्यार ही चाहता है। बच्चा जन्म से लेकर बड़े होने तक, मृत्यु तक भी सब प्यार ही चाहते हैं, या प्यार के ही भूखे हैं सब। आज बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हैं, सिर्फ औलाद उनके पास बैठ जाए जाकर 1 घंटा 2 घंटा भी, बड़े खुश हो जाएं। पर आज औलाद पर टाइम नहीं है। तो जाके पूछ ले बूढ़े लोगों से कि कितनी औलाद पास बैठती है। उनको छोड़, अब बूढ़े माँ बाप भी नहीं चाहते औलाद के पास बैठना, क्योंकि उनकी भी आदत पड़ गई है अब कि चल भैया मोबाइल। तो मोबाइल ही बेटा, मोबाइल ही बेटी, मोबाइल ही भाई, मोबाइल ही भाई, मोबाइल ही सब कुछ हो गया। लैपटॉप और मोबाइल की दुनिया है। तो आपस में प्यार मिट गया।
पैदा प्यार से हुआ, जिंदगी प्यार है, परमात्मा प्यार है। जीसस ने कहा लव इज गॉड, प्रेम परमात्मा है, जन्म परमात्मा से आया, जिंदगी परमात्मा चला रहा है, पर प्रेम नदारद हो गया, प्यार नदारद हो गया। प्यार क्या हुआ? नदारद हो गया। अब प्यार की जगह जो है व्यापार हो गया, क्योंकि बच्चा जब घर में प्यार नहीं मिला तो क्या करेगा? तो बाहर अब जाएगा, स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहा है, पढ़ने निकल गया, कहीं घर में प्यार नहीं है, बाहर निकल गया प्यार के लिए, बाहर फिर उसे कोई मिलता है, बच्चा जवान होगा, उसकी काम वासना आएगी। 18 साल की उम्र 12 से शुरू हुआ, फुल फ्लैश, नया जैसे वासना का फूल खिल गया। अब ये कुदरत का खेल है ना, अब वो वासना अट्रैक्ट करती है, जब अट्रैक्ट करती है आपस में फिर मिल रहे हैं। पहले मिलना भी अलाउ नहीं था, 30-35 साल पहले आपस में होता है, पहले कहते कोएड, कि बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं तो को एजुकेशन है, आजकल तो को एजुकेशन ही है। अब वो खेल ही खत्म हो गया। अब बड़े इत्मीनान से जो है सब डाल दो, यहां तक कि तुझे मालूम ही है कि बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, एक ही कमरे में रहने बॉयज एंड गर्ल्स, और माँ बाप भी कहते हैं ठीक है, एडवांसमेंट। बच्चे जब बॉयज एंड गर्ल्स 18 साल में जाएंगे तो आपस के अंदर अट्रैक्शन आएगी, वासना भी जागेगी, भोगेंगे भी एक दूसरे को। इसलिए आजकल भोग भी जो है इतना ऊंचा नहीं मान लिया कि गलत है, पाप है। पहले समय में ऐसा नहीं होता था कि शादी होगी तो वही भोग होगा। तो क्या हो गया? प्यार घर में नहीं मिला, घर में ही उदास हो जाता है बच्चा, कि माँ अपने में, बाप अपने में, भाई अपने में, बेटा अपने, सब अपने में, तो सब उदास हो जाते हैं। तो किसी घर में जाकर देख ले, ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्यों मातम छाया हुआ है, सब अपने अपने कमरे में, सबको अपना कमरा चाहिए। तो घर से उदासी, तो बाहर भागेगा आदमी, कहीं बाहर मिलता है प्यार, अट्रैक्शंस होती हैं, पर वो होती हैं इमोशंस, वो फिर जुड़ते हैं, फिर उनके अंदर वासना जागती है, मिलते हैं, कहीं ना कहीं फिर प्यार में धोखा मिलता है, क्योंकि वासना प्यार का सैचुरेशन है शरीर में। वासना शरीर से जुड़ी है, विद द बॉडी, नॉट विद द सोल। आत्मिक प्यार और शरीर के प्यार में फर्क है। शरीर का प्यार बुलबुले की तरह पानी के, वो उठता है और गिरता है। वो एक वासना जो है उबाल है, उबाल, उठती प्रेम से है, प्रेम से उठती है, परंतु फिर बाद में गिरती चली जाती है। प्रेम के जो पल हैं वो बहुत मौजदायक हैं, पर वो बढ़ते नहीं हैं। वासना में भोगते ही प्रेम की गिरावट शुरू हो जाती। जो प्रेम शरीर से आगे आत्मा तक जाना था, जो प्रेम ने आगे बढ़ना था, वो आगे ना बढ़कर पीछे गिरता है, और वो शरीर के तल पर ही, शरीर के तल पर, बॉडी के ऊपर ही वासना से घिरे हुआ, काम वासना में, कामनाओं में अटक कर वो फिर कहीं जर्नी आगे नहीं बढ़ती, यात्रा, तो फिर प्रेम में ब्रेकअप आता है, ब्रेकअप। तो वासना ब्रेक करती है प्यार को, वासना ब्रेक करती है। अगर इसी वासना को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो वासना ही साधना बन जाती है। साधना, साधना क्या है? वो साधना नहीं, वासना साधना का मतलब है जब तू प्रेम को परिशुद्ध स्वरूप में देखे, शुद्ध के शरीर के तल पर जो प्यार है वो टेम्परेरी है। तो इस शरीर में प्यार क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर ऊर्जा है, आत्मा, एनर्जी, जिससे शरीर चल रहा है। तो शरीर के अंदर वाला कितना प्यारा है, वो ना हो तो तेरा शरीर का कोई अंग काम ही नहीं करेगा, तो किसी गले भी नहीं मिल पाएगा। तो शरीर के तल पर प्यार करने के बाद अंतरात्मा के तल पर प्यार बढ़ जाए। प्यार शरीर से अगर अंदर बढ़ जाए आत्मा के तल पर, वो प्यार कभी गिरता नहीं, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और जब वो बढ़ता ही जाता है तो तेरे जीवन में मौज आ जाती है, मौज, मस्ती, आनंद।
आनंद कि प्यार बढ़ता जा रहा है। और अगर यही प्यार रुक जाए और नीचे आने लगे तो नेचुरली बात है, दुख आएगा। मौज कहां से आएगी? अशांति आएगी, उदासी होगी। उदासी और कोई कारण नहीं है। तेरे जीवन में प्यार नहीं है। तू प्यार शब्द को भूल गया। जिसको तू प्यार कहता है वो सिर्फ कामना और वासना का जोड़ है। और कामनाएं, इच्छाएं पूरी ना हो तो तू उदास हो जाता है। तेरी वासना पूरी ना हो तो तू उदास हो जाता है। अब तुझे जब मालूम ही नहीं है जीवन में कि मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जब तुझे मालूम ही नहीं है जिंदगी का, तू सोचता है शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, इसलिए तेरी सोच शरीर के आगे नहीं बढ़ती। पर शरीर के आगे सागर वाला प्यार है, शरीर के ऊपर सिर्फ एक तालाब वाला प्यार। तो शरीर का प्यार शुरुआत है। अब सोच, शरीर को जब तू भोगने भी जाता है तो शरीर के प्यार में क्षणभंगुर मिलता है तेरे को मौज। कितना टाइम मौज लेगा? पर जब इस शरीर के आगे आत्मा में जाता है वो प्यार सागर की तरह विराट हो जाता है। विराट प्रेम जब बढ़ता है, व्हेन यू राइज इन लव, तो तेरी उदासी खत्म हो जाएगी, मौज मौज रहेगी। तो उदासी का सबसे बड़ा कारण जवानी में तेरा काम वासना और कामना में अटकना है। क्योंकि तुझे जिंदगी का ज्ञान नहीं है कि ये शरीर कहां से आया, इसकी यात्रा कैसे हो, प्रेम क्या है। तेरे लिए प्यार व्यापार हो गया। व्यापार का मतलब, मैं ये चाहती हूं, एक प्रेमी प्रेमिका से कहता है मैं ये चाहता हूं, वो ना करे पूरा तो उदास हो जाता है। और प्रेमिका प्रेमी से कुछ चाहती है, वो ना माने तो उदास हो जाती है। तो मेरी मान तो प्यार, नहीं मान तो फिर नहीं, अपसेट। तो ये व्यापार हुआ कि मेरी मान तो, हम अगर दूसरे की मान कर रहे हैं तो क्या ये प्यार नहीं है? प्यार तो नेचुरल है। देख, परमात्मा ने तुझसे प्यार किया, ईश्वर ने जिसने शरीर बनाया, तुझसे कभी कुछ मांगा? तेरे को सब कुछ दिया, शरीर दिया, आंख नाक मुंह दिया, उसके बावजूद तुझसे कुछ नहीं मांगा। और प्रेम परमात्मा है, परमात्मा। शरीर को बनाने वाले को तूने कभी नहीं मिलना चाहा। जब तुझे प्यार की परिभाषा ही नहीं पता तो ये प्यार बढ़ेगा कैसे? प्यार कारण है, प्रेम कारण है तेरी मस्ती का, प्रेम कारण तेरी उदासी का। प्रेम को सही पंख लग जाए तो मस्ती आ जाती है। प्रेम को अगर पंख ना मिले तो प्रेम गिर जाता है। तो इसलिए प्रेम को जानना है। प्रेम को जानने वाला ही उदासी से मुक्त होता है। और प्रेम क्या है? प्रेम में सिर्फ दिया जाता है, मांग नहीं। मांग आए भी तो मांग में अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट टू द डिमांड इज नॉट द लव। लव इज जस्ट डिमांड, सिर्फ मांग। अगर ना मिले तो दुखी मत हो, क्योंकि प्रेम में तू एक बार देता जा, दातार हो जा, तो प्रेम में फिर अपने आप सामने वाला कोई भी होगा वो अपने आप बदलेगा। प्रेम ही बदलता है। पर हम दो जने लड़ते रहेंगे, मेरी मान मेरी सुन, तो फिर आपस में द्वंद द्वेष में प्रेम की मौत हो जाती है। इसलिए देख, तो संसार में ये सिर्फ जवानी नहीं, बुढ़ापे में, माँ बाप बच्चों में, भाई बहनों में, सब में प्रेम गिर जाता है। पति पत्नी में प्रेम गिर जाता है, क्योंकि मांग पूरी हो तो हमने उसे प्यार कहा। तो प्यार में तेरे को जानना होगा कि संसार में, शरीर में कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। शरीर का प्यार सिर्फ उथला है, उथला, बुलबुला। पर इसके आगे सागर तक जाना है, लहरों में नहीं अटकना। क्योंकि संसार का, शरीर का प्यार सुख दुख है, पर इसके पार सागर का प्यार हर पल आनंद है।
कैसे इस लहरों से सागर तक जाएं? तो कहा किसी प्रेम परमात्मा कहा, लव इज गॉड जीसस कहते हैं। तो किसी उस परिपूर्ण प्रेम वाले से जिसके अंदर सागर प्रकट हुआ हो, उसके पास बैठ और प्रेम का सही पाठ समझ कि प्रेम है क्या, तो तेरे जीवन से उदासी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। तेरे जन्म में पूरा का पूरा जो भी जीवन बचा है, प्रेम की खुशबू जागेगी और उसी खुशबू में तेरा जीवन सफल होगा। समझे?